ये है आपका हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर, ठीक है। कंप्यूटर का इतिहास, इसका इतिहास शुरू होता है अबेकस से। अबेकस क्या है? प्रथम गणना यंत्र है जिसको चाइना ने बनाया है। इसने चाइना ने। इसका दूसरा नाम है सोरोबेन, जिसको जापानी लोग बोलते हैं सोरोबेन। किस वैज्ञानिक ने बनाया इसको? ली काई चेन ने। ली काई चेन। कब बना ये? 16वीं शताब्दी में। 16वीं शताब्दी में। क्योंकि कंप्यूटर जो है आपका ये गणना से संबंधित है, इसलिए इसका इतिहास शुरू होता है अबेकस प्रथम गणना यंत्र से। इसका आकार कैसा होता था? जैसे छोटे बच्चे स्लेट होती है छोटे बच्चों को लिखने के लिए, इसमें जो है पतले पतले तार लगे होते हैं। इन तारों में लाल पीली गुड़िया जो है लगी रहती थी। इससे काउंटिंग का काम शुरू हुआ, गिनती का, ठीक है। इसके पहले गणना कैसे करते थे? या तो प्राचीन काल में अबेकस से पहले अंगुलियों पे गणना करते थे, या कंकड़ों पत्थरों से करते थे, या फिर जमीन पे लाइन खींच कर करते थे, ठीक है। इस डिवाइस के बाद दूसरा जो डिवाइस आपका बना है वो है स्लाइड रूल। स्लाइड रूल जो है विलियम आयर्टन ने बनाया हुआ है। इसकी गणना होती थी लग बढ़त बराबर लाग मेथड से, लाग विधि से इसकी जो है गणना की जाती थी। ये दूसरा डिवाइस था, काउंटिंग का दूसरे टाइप का डिवाइस था, ठीक है। इसके बाद नेपियस बोन्स बना, सर जॉन नेपियर ने बनाया 1617 में। ये सर्किल होती थी, संख्यात्मक पहिए से पे इसकी गणना की जाती थी। इसको आप लोग फंक्शन वगैरह में या मेले में देखे होंगे, जिसमें जो है वो लोग जुआ टाइप खिलाते हैं, ठीक है। एक छोटी गेंद होती है, उस गेंद को उसको सर्किल घुमाने के बाद, पहिया घुमाने के बाद गेंद को बोलते हैं कि किस अंक पे ये रुकेगा। यदि आपके बताए गए अंक पे वो रुकता है तो वो आप जीतते हैं, अन्यथा हार जाते हैं। ये होता था आपका पास लाइन, जो संख्यात्मक पहिए पे इसकी गणना होती थी। इसके बाद आपका बना है रेकनिंग मशीन। रेकनिंग मशीन जो है इसको लेबनीज ने बनाया है। ये 1917 में बनी है। इसका उदाहरण देखने को मिलता है स्पीडोमीटर। जो स्पीडोमीटर होता है ये कहाँ मिलता है देखने को? गाड़ियों में जो स्पीड बताता है कि हम कितनी स्पीड में रन कर रहे हैं, उसी का प्राचीन नाम जो है रेकनिंग मशीन है, ठीक है। इसके बाद जैकार्ड आए 1808 ईस्वी में। ये फ्रांसीसी बुनकर थे, इन्होंने लूम बनाया। लूम क्या होता था? ये कपड़े पे डिजाइन देने के लिए छोटे छोटे लकड़ी के फ्रेम बनाए। उस फ्रेम को स्टेब्लिश करने के बाद उसके बाद बुनाई का काम शुरू किए। बुनाई करने के बाद देखे कि उस पे एक डिजाइन उभर के आई सामने, ठीक है। उस डिजाइन से उन्होंने एक सिद्धांत दिया। सिद्धांत क्या था उनका? किसी भी क्रिया को करने से पहले यदि उसकी कोडिंग तैयार कर ली जाए तो जो रिजल्ट आएगा, आउटपुट, वो हमारे फेवर में आता है। इसी सिद्धांत के आधार पर आपका ये बाइनरी की खोज हुई थी। इसका उदाहरण देखने को कहां मिलता है? लूम का, पता है? जो मुहर होती स्टैम्प बनती तो उल्टी है, लेकिन उसका जो रिजल्ट आएगा, आउटपुट आएगा, वो जो है सीधा आता है। किसका? मुहर या स्टैम्प। जो स्टैम्प बनती है वो हमेशा क्या बनती है? उल्टी बनती है, लेकिन उसका रिजल्ट जो आएगा आपका वो सीधा आता है, ठीक है। जैसे आप देखे होंगे एम्बुलेंस की गाड़ियां, उस पे एम्बुलेंस जो है लिखा होता है उल्टा। क्यों?
क्योंकि एम्बुलेंस जो होती है वो आपकी सामान्य व्हीकल नहीं है, ठीक। वो जब भी रोड पे निकलेगी तो कोई न कोई इमरजेंसी होती है तभी वो चलती है, ठीक है। तो सामने वाली व्हीकल पे जब उसका प्रतिबिंब पड़े शीशे पे तो उसको सीधा दिखलाई पड़े, आसानी से उसको पढ़ ले कहाँ एम्बुलेंस है, ताकि उसको रोड पे जगह दे दी जाए, ठीक है। तो ये जो सिद्धांत है ये जैकार्ड का है। ये कहाँ के हैं? फ्रांस के बुनकर हैं, इन्होंने सिद्धांत दिया था। इसी सिद्धांत के आधार पर एडा ने बाइनरी की खोज की थी, लेडी एडा अगस्टा ने, ठीक है। इसके बाद डिफरेंस इंजन बना। डिफरेंस इंजन बना 1812 में चार्ल्स बैबेज ने बनाए थे। ये इंग्लैंड के थे। ये कौन थे? गणितज्ञ थे। इनका डिफरेंस इंजन जो होता था वो भाप से चलता था, भाप से चलता था। और इसको रखने के लिए 800 मीटर का एरिया होता था। और ज्यादा टेम्परेचर में इनकी मशीन कभी कभी जो है रिजल्ट गलत देती थी, कभी कभी। तो इन्होंने क्या किया कि उस दौर में पूरे एरिया में जितने में इनकी मशीन रखी जाती थी, पूरे एरिया को उन्होंने क्या किया? वातानुकूलित कर दिया, एयर कंडीशन, ठीक है। जब देखे कि अभी उसमें कुछ त्रुटियां हैं तो उन्होंने 1812 से लेके 1833 तक ये लगातार इसमें लगे रहे और उसकी त्रुटियों को दूर करके एक नई मशीन बनाई, उसका नाम रखा एनालिटिकल इंजन। ये एनालिटिकल इंजन जो था, इसमें लेडी एडा अगस्टा ने जब बाइनरी की खोज की, जो 0-1 की भाषा पे डिपेंड था, अपनी भाषा को उन्होंने एनालिटिकल इंजन में इंस्टॉल किया, डाला, ठीक है। इंस्टॉल करने के बाद उसको रन कराया और रन करा के देखा तो इनका जो है एनालिटिकल इंजन सही काम किया। और इनका जो ये इंजन था, एनालिटिकल इंजन, ये पहला ऐसा डिवाइस था जो 1 सेकंड में 60 गणितीय क्रियाएं करता था, मैथमेटिकल सॉल्विंग करता था ये, ठीक है। दूसरी चीज, इनकी जो मशीन थी, पहली ऐसी डिवाइस थी जो दशमलव के 20वें स्थान तक गणना करती थी, ठीक। इसके बाद एडा बनी, लेडी एडा अगस्टा ने किस पे बनाए थे? ये भाषा किस पे बेस्ड थी? जैकार्ड लूम के सिद्धांत के आधार पर, जो आज बाइनरी के नाम से जानी जाती है, जो 0-1 की भाषा है। इतना क्लियर है? कोई दिक्कत हो तो बताओ। क्लियर है? समझ में आ गया? इसके बाद सेंसस टेबुलेटर मशीन। सेंसस टेबुलेटर मशीन बनी 1890 में। इसको बनाया किसने? होलेरिथ ने। अमेरिका की ये जनगणना अपनी मशीन से किए थे। उसमें इनकी मशीन पर देखा कि सारे लोग डिवाइस बना रहे हैं, उसमें जो है मेमोरी के लिए उसके पार्ट में यूज कर रहे हैं पंच कार्ड, ठीक। इन्होंने पंच कार्ड डिवाइस की कंपनी डाली। कंपनी कब डाली इन्होंने? 1924 में पंच कार्ड बनाने लगे। पंच कार्ड बनाने के बाद इन्होंने अपनी कंपनी का नाम बदल दिया। क्या रखा? IBM, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, ठीक है। इस मशीन ने, इस कंपनी ने, जो कि पहले सेंसस टेबुलेटर मशीन बनाई थी, इन्होंने पूरे विश्व के वैज्ञानिकों को बुलाया और कहा हम आपको मुंहमांगी सैलरी देंगे, आप हमारे लिए एक जो है हमारे मेथड पे
कंप्यूटर बनाइए, ठीक है। प्लानिंग हम देंगे, योजना हम देंगे, आप हमारे लिए काम करिए, हम आपको मुंहमांगी सैलरी देंगे। उन्होंने 1939 में इनके वैज्ञानिकों ने, जिसके गाइडेंस में ये बना मशीन, उसका नाम है विलियम सी ला, विलियम सी ला, ठीक है। इनके गाइडेंस में मार्क फर्स्ट बनाया गया, मार्क फर्स्ट कंप्यूटर। इसके पहले जो कंप्यूटर बने थे इसमें इलेक्ट्रिक नहीं थी, इलेक्ट्रिक की खोज नहीं थी, लेकिन मार्क फर्स्ट जो बना ये विश्व का प्रथम यांत्रिक इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर बना, ठीक है। इसके बाद इसी दौर में 1939 में 3 वैज्ञानिक आए, ABC, A से एटानासो, B से बेरी, C से कंप्यूटर। इन्होंने उसी मेथड पे तीनों वैज्ञानिकों ने एक कंप्यूटर का निर्माण किया और ये विश्व का प्रथम जो है डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर बना। ठीक है। अगर पूछा जाता है कि विश्व का प्रथम यांत्रिक इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर, तो आप मार्क फर्स्ट बताएंगे, या विश्व का प्रथम जो है डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर पूछा जाता है तो ABC बताएंगे, ठीक है। इसके बाद आपका ENIAC बना। ENIAC कौन बनाया? JP एकर्ट एंड जॉन मुचली। ये क्या किए कि जो अब तक इसके पहले डिवाइस बने थे सिर्फ गणना यंत्र से शुरू हुआ था, ठीक है। सिद्धांत किसने दिया? लूम ने, जैकार्ड ने लूम से। सिद्धांत कौन सा था? किसी क्रिया को करने से पहले यदि उसकी कोडिंग तैयार कर ली जाए तो उसका आउटपुट या रिजल्ट जो आता है वो हमारे फेवर में आता है। उसी सिद्धांत के आधार पर लेडी एडा अगस्टा, जो विश्व की प्रथम प्रोग्रामर महिला हैं, उसी सिद्धांत पे इन्होंने एडा बनाई जो 01 की भाषा पर डिपेंड है, ठीक है। उसके बाद मार्क फर्स्ट बना। जब होलेरिथ की कंपनी ने बनाया तब इन लोगों को पता चला कि जो हम आज बना रहे हैं वो चार्ल्स बैबेज बहुत पहले ही बना चुके हैं। इनका चार्ल्स बैबेज का जो एनालिटिकल इंजन था वो और वैज्ञानिकों को इसलिए समझ में नहीं आया क्योंकि इनका जो है एनालिटिकल इंजन किस पे डिपेंड था? अलजेब्रा पे, बीजगणित पर ये आधारित था, इसी पे ये काम करता था, ठीक। जब मार्क फर्स्ट बना तब इन लोगों को समझ में आया कि इसको तो चार्ल्स बैबेज पहले ही बना के जा चुके हैं। इसके बाद ABC आए उसी दौर में, क्योंकि मार्क फर्स्ट जो था वो डिजिटल काउंटिंग नहीं करता था, डिजिटल पे वर्क करता था लेकिन डिजिटल काउंटिंग पे आउटपुट नहीं देता था, इसलिए ABC, एटानासो, बेरी कंप्यूटर तीनों ने डिजिटल बनाया जिससे हम कंप्यूटर पे डिजिटल वर्क करने लगे। फिर आपका इसी की त्रुटियों को दूर करके JP एकर्ट और जॉन मुस्ली ने ENIAC कंप्यूटर बनाया, ठीक है। और इसमें जो कमियां थी, इस कमियों को स्टोर्ड प्रोग्राम द्वारा, स्टोर्ड प्रोग्राम दूर करके एडवाइक बनाए। किसने बनाए? डॉक्टर जॉन वान न्यूमैन, जॉन वान एंड न्यूमैन, ठीक है। इसके बाद इसकी भी कमियों को दूर करके GEC 1951 से 1954 तक
ये भारतीयों के मेथड पे आधारित था, जेईसी जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉर्पोरेशन। ठीक, आप जानते हो कि जैसे हमारे देश में छोटा या कोई बड़ा काम करना होता है तो लोग क्या करते हैं, रसीद कटाते हैं, चंदा इकट्ठा करते हैं, है ना। तीनों वही किया। पहले कॉर्पोरेशन इसलिए बनाया कि पैसा ज्यादा आएगा तो इनकम टैक्स वाले छापा न मारते, इसलिए कॉर्पोरेशन या ट्रस्ट बनाया जाता है। तो जब पैसा आ गया, तीनों ने क्या किया, होलेरिथ के मेथड पर, जैसे होलेरिथ ने किया था उसी मेथड पे इन्होंने कहा, विश्व के अच्छे अच्छे वैज्ञानिकों को बुलाया और कहा कि हम एक कंप्यूटर बनाना चाहते हैं, आप हमारे यहाँ आइए, हम आपको मुंह मांगी सैलरी देंगे, पैसे की कमी नहीं है। ठीक है। उसके बाद दूसरा काम ये क्या किए, ऊपर से लेके नीचे तक अब तक जो डिवाइस बने थे सबकी कमियों को लिस्ट बना लिया, किस कंप्यूटर में कौन 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 सी कमी है। उन कमियों को लिस्ट बनाने के बाद ये भी देखा कि इसके पहले जो डिवाइस बने थे वो पर्सनल बनाए गए थे, अपने लिए, व्यावसायिक नहीं बने थे, कमर्शियल नहीं बने थे। इन्होंने कहा पहली चीज की ये कंप्यूटर हमको बनाइए जिसमें ये कमियां ना हो। इसके अलावा वो हमको व्यावसायिक चाहिए, कमर्शियल चाहिए हमको। तब भी इनको जबकि ढांचा मिल गया था, स्ट्रक्चर, ठीक, लैंग्वेज मिल गई थी, बाइनरी, सिद्धांत मिल गया था और सारे सिस्टम बन गए थे, सिर्फ उसमें कमियां रह गई थी। तब भी इनको 4 साल लग गए, 1951 से 54 तक 4 साल लग गए उन कमियों को दूर करके, तब जाके आपका यूनिवाइक फर्स्ट बना। ठीक है, ये है टोटल इसका इतिहास आपके कंप्यूटर का। ठीक।